देखिए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से अपने फॉर्म्स बनाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। ठीक, तो इसके 3 तरीके हैं फॉर्म्स बनाने के। पहला तरीका आप टीम की हेल्प से, टीम की जो ऐप है उसी की हेल्प से बना सकते हो। दूसरा तरीका डेस्कटॉप से बना सकते हो और तीसरा तरीका आप मोबाइल पे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं मोबाइल पे बताता हूँ किस तरह बनाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का मेरी नज़र में। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे लिखेंगे forms.office.com और इसके बाद हम इसमें एंटर कर देंगे। अब एंटर करने के बाद ये हमसे यूज़र नेम पूछेगा, तो हम सबसे पहले अपना यूज़र नेम डालेंगे। साइन इन के लिए इसने हमने पूछा तो हमने साइन इन कर दिया। अच्छा, आपके सिस्टम पे एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है कि मेरे पे अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड पे कॉर्नर में बैटरी के नीचे 3 डॉट आ रही है, मैं इन 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है डेस्कटॉप साइट, तो मुझे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है जिससे कि ये मेरी डेस्कटॉप साइट आ जाए। ठीक है ना, तो मैंने डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दिया। तो अब ऐसा व्यू मुझे आने लगेगा। अब मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखा और अपना यूज़र नेम लिखने के बाद अब मैंने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आकर ये मेरे से दोबारा से पूछेगा पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करूँगा और नेक्स्ट पे प्रेस करूँगा। अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख दिया और मैं साइन इन पे बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है। ठीक, स्टे साइन इन, यस। अब मुझे ये फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे सब कुछ दिखाई देने लगा कि मेरे पास कौन कौन सी हैं। अगर देखिए यहाँ पे कभी आपको इस तरीके का दिखाई नहीं देना तो आपको क्या करना है, दोबारा से इधर जाना है और हो सकता है आपका डेस्कटॉप वाला मोड ओपन नहीं हुआ हो। तो ये वाला मोड जो है ये डेस्कटॉप मोड है। ठीक, तो ये डेस्कटॉप साइड का मोड है, यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप से या पीसी से इसे यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर इस पर टिक कर देंगे, अनटिक कर देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, नॉर्मल में कैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। कितने लोगों ने बनाए हैं वो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो पेज बना रखा है तो ये मुझे डेमो पेज यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये डेमो पेज मैंने टीम्स पर बनाया था। ठीक, तो जो भी चीज़ आप टीम्स पर बनाएंगे वो इधर दिखाई। असाइनमेंट्स में जाकर आपको ये जो प्लस का बटन है, आप यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे। नीचे से सेकंड क्विज आ रहा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है, उसका नाम है न्यू क्विज। उस पर क्लिक कर देंगे और आपका ये एक नया क्विज बन जाएगा। तो आप यहाँ से एक अपना नया क्विज बना सकते हैं। किस क्लास के लिए, सबसे पहले आपने क्लास सिलेक्ट करी, नेक्स्ट पर गए और नेक्स्ट पर जाने के बाद देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहीं पर एक क्विज बनाऊंगा। मैंने न्यू क्विज पे क्लिक करा और ये क्विज मेरा बनेगा और ये क्विज मैं आपको अपने ब्राउज़र पे दिखाऊंगा कि ब्राउज़र पे किस तरीके से काम। मैंने क्विज का यहाँ पे नाम दिया डेमो लाइव। ठीक, और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया वर्किंग स्पेस। इसके बाद ऐड न्यू, अगर मुझे कोई क्वेश्चन इसमें ऐड करना है तो मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ। ठीक, तो मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन 1 नाम से एक ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पर आए पॉइंट भी दे दिया। बनाने का तरीका मैं अभी बताऊँगा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो भी कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ मुझे दिखाई देगा उधर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ऊपर डन, मैंने डन पे क्लिक करा। तो अब आप देखिएगा ये वाला जो है ये मुझे अपने ब्राउज़र पे भी दिखाई देगा। मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मुझे डेमो लाइव करके यहाँ पे दिखने लगा और यही सेम चीज़ मुझे अपने फॉर्म्स पर भी दिखाई देगी और टीम पर भी दिखाई देगी। तो अब यहाँ से अब हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं जो कि सेम होगी हमारी मोबाइल स्क्रीन से। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं सबसे नीचे तो ये जो सबसे टॉप पर हमारे पास है डेमो लाइव और इसमें लिखा हुआ है 4 मिनट्स एगो, मतलब कि ये बिल्कुल अभी अभी हमने बनाया था। और आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाले थे, एक ही क्वेश्चन डाला था इवन क्वेश्चन 1 के नाम से, उसे भी 0.1 दिया था। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो इसको हम देखेंगे किस किस तरीके से काम होते हैं, ये कैसे बनेगा। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। दोबारा से हमें अपने फॉर्म्स पर जाना है,
तो हम यहाँ से भी क्लिक करके अपने फॉर्म्स वाले पेज पर जा सकते हैं, जिसमें कि हमें देखिए मैंने इधर ये जो हमारे पास एक 9 डॉट्स बनी हुई आ रही हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, हमने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्स का आया एक टैब, हमने इधर फॉर्म्स के टैब को आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिस 365 लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा है फॉर्म्स, हमने फॉर्म्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमारे पास सारे फॉर्म्स आ गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, किसी को डिलीट करना चाहते हैं फॉर्म को, तो हम यहाँ से फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म हमारा रिमूव हो गया। अगर हम इसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक, और अगर हमें कोई नया बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू क्विज। ठीक, तो न्यू क्विज जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले आता है हमारे पास कि हमें क्या देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं, लिख सकते हैं यूनिट टेस्ट 1, तो हमारे पास ये यूनिट टेस्ट 1 आ गया। डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, लिख सकते हैं टाइम 1 आवर, है ना, और जो भी हम देना चाहते हैं वो हम कोई भी अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, कुछ भी। इसके बाद आता है ऐड न्यू। ठीक, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, चॉइस टेक्स्ट, सबसे पहला हम देंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट में हम यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट करके यहाँ पर ये देखिए रिक्वायर्ड का बटन आ रहा है, हम रिक्वायर्ड को टिक कर देंगे क्योंकि रिक्वायर्ड जरूर होना चाहिए। ठीक, इसके सिवा नेक्स्ट फिर से हम करेंगे, पॉइंट इसको कुछ नहीं देना। ठीक, यहाँ पे बच्चा आंसर दे देगा, अभी देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है, ये भी हम देखेंगे। फिर ऐड करेंगे, ठीक, और फिर ऐड पे फिर हमें देना है कि क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 2, तो कहेंगे 1 कहाँ गया, तो 1 भी अभी देख लेंगे कहाँ गया। अब हमने लिखा नेम हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट, या फादर्स नेम लिख सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चों के एक क्लास में एक नाम के 2 बच्चे होते हैं, तो हमने फादर्स नेम लिख दिया, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। फिर हम ऐड न्यू पर गए, इस बार हमने चॉइस दी। ठीक, क्लास कौन सी रखी है हमने, या इसको भी हम चॉइस नहीं देते तो हम यहाँ से देखिए डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसे हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं, प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से आएगा ये। ठीक, और उसके बाद हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, तो बैक, इधर बैक का बटन है, यहाँ पे जाके हम दोबारा से अपने फॉर्म पर आ जाएंगे, ऐड न्यू। फिर हमें तीसरा देना है, तो हमने लिखा क्लास, तो बच्चे ने क्लास लिख दी होगी अपनी, यहाँ पे अपना वो क्लास लिख देगा। इसके बाद आते हैं हमारे सेक्शन, तो हम सेक्शन पे भी, सेक्शन पे हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम ABCD करके उसे सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं या चॉइस के फॉर्म में दे सकते हैं, तो इधर हम चॉइस लेते हुए चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने चॉइस रख दी, चॉइस 1 में हमने दे दिया A, B ऐड करना है, C फिर से ऐड करना है, D और फिर से ऐड करना है E और फिर से ऐड करना है F। ठीक, तो हम यहाँ पे चॉइस भी दे सकते हैं इस पे भी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है तो हमने किसी पे कोई नंबरिंग नहीं करी। अब यहाँ पे हमारा पहला काम पूरा होता है, तो हमारा ये पहला काम पूरा होता है यहाँ पे। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे और इस सेक्शन में हमें अपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड पर करा, ऐड पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है और इस पे हमने नीचे वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे हमने क्लिक कर दिया, तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए। ये सेक्शन हमारा क्वेश्चंस का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, है ना। और इसके सिवा भी अगर हमें कोई और अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या कोई सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके देना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे ऐड, ऐड पे फिर हमें क्वेश्चंस देने हैं। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है मेन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो ये आई है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से उसने स्टार्ट करा है। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनली हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक, और हम पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं हाउ मैनी
वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश। हमने पहला क्वेश्चन लिखा और उस पर हमने नंबरिंग कर दी 23, 24, एक ऑप्शन बढ़ा लिया 25 और एक बढ़ा लिया 26, और इसको हमें 26 ही हमारा करेक्ट आंसर है तो हम इसको टिक कर देंगे। इस बटन से हम डिलीट कर सकते हैं इसमें, और इस बटन से हम कोई कमेंट डाल सकते हैं, इसे पॉइंट दे सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया ये, ठीक। अब हमने एक और क्लिक करा क्वेश्चन, तो हमने ऐड न्यू, फिर से हमें एक ऐसा ही क्वेश्चन देना है जिसमें चॉइस हो, ठीक। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमने लिखा रैम स्टैंड्स फॉर, और हमने यहां पे लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी रन टाइम एक्सेस मेमोरी। एक ऑप्शन और ऐड करा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक ऑप्शन और ऐड कर दिया नन ऑफ देम। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमें सही लगा हमने उस पर टिक कर दिया, और इस आंसर को अगर हम रिक्वायर्ड कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया इस बच्चे को आंसर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से हमने क्लिक करा, एक क्वेश्चन फिर से हमने दिया, और इस बार हमने क्वेश्चन को दे दिया, वो 1 था, ये 2 था, इससे पहले वाला 2 था जिस पे हमने नंबर नहीं डाला था, तो कोई बात नहीं, हम नंबर डाल देंगे उसे अभी। अब हमने एक और नया क्वेश्चन दिया, क्या लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर। और इस पे हमें अगर ये लगा कि ये आंसर सही है तो हमने इस पे टिक कर दिया, पॉइंट इसको 1 दे दिया, और फिर से हम एक नए ऑप्शन पर आए, यहाँ पे हमने फिर से चॉइस पर करे, क्लिक करा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, और हम 4 पे लिख देंगे LED स्टैंड्स फॉर नो आइडिया, गेट एन आइडिया, लाइट, emitting डायोड्स, और लास्ट में हम लिख दिया नन ऑफ देम। तो अगर हमें इसका ये आंसर टिक कर लगता है तो हमने इस पे टिक कर दिया। हमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हम ऐसा काम करते हैं कि हमें एक से ज्यादा हमें ऑप्शन चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो एक नहीं हो, एक से ज्यादा अगर हमारे पास है तो अभी हम इसे चॉइस ही रखेंगे, और चॉइस रखने के बाद अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। हमने ये क्वेश्चन नंबर ले लिया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक से ज्यादा इसके आंसर हो। पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ, हमने दे दिया सबसे पहले फ्लैश मेमोरी, दूसरा हमने दे दिया प्राइमरी मेमोरी, तीसरा हमने ऐसे दे दिया सेकेंडरी मेमोरी, और एक हमने लास्ट ऑप्शन इसको दे दिया वर्चुअल मेमोरी। और हमें ऐसे एक से ज्यादा आंसर्स को टिक करना है, तो ये मल्टीपल आंसर्स हमें यहाँ पर दे रखा है, हमने इसको टिक करा, और यहाँ पर हमने यहाँ पर दे दिया कि एक फ्लैश मेमोरी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक सेकेंडरी मेमोरी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका पॉइंट 1 रहना चाहिए, और यहाँ पर हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमारा ये पूरा हो गया, ये हैंड टू हैंड सेव होता चलता है, हमें सेव नहीं करना। ऊपर आपने देखा होगा सेव्ड लिखा हुआ भी आ रहा है, हमने इसे प्रीव्यू देखा
तो हमें कुछ इसका प्रीव्यू इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक, हम इस पर टिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इसने हमें पहले दे दिया कि हमने गलत सबमिट कर दिया, फिर हमने दूसरा लिखा, फिर हमने अपनी क्लास लिखी, फिर हमने इसमें सेक्शन लिखा, अब हमने सबमिट करा तो ये सबमिट हो गया। व्यू रिजल्ट, अच्छा इसमें आंसर तो आया नहीं। तो अभी हमारे पास जो इसमें एंड आ गया था, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 नहीं आया था, उसका मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। ये आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रही है, मोर सेटिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पर जाएंगे और ऐड ब्रांचिंग, आपको सेक्शन 1 को सेक्शन 2 से ब्रांचिंग देनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैंने कर दिया था एंड ऑफ फॉर्म, तो इसका मतलब इस फॉर्म से आगे नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे दे देते हैं सेक्शन 2, तो क्या करेगा वो, यहाँ से सेक्शन 2 पर आ जाएगा, और इसी तरह से एक गो टू एंड यहाँ पर भी आएगा, तो आपको यहाँ पर कर देना है एंड ऑफ फॉर्म। अब एंड ऑफ फॉर्म होने के बाद ये फॉर्म ऊपर सेव हो गया, आपको यहाँ बैक का बटन दबाना है। अब आपका फॉर्म जो है रेडी हो गया काम करने के लिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रीव्यू देखना है, और प्रीव्यू देखने में हमें ये पता चल जाएगा कि फॉर्म किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो देखिए फॉर्म कंप्यूटर पे ऐसा दिखाई देगा, मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो आप इसे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे फॉर्म फिल करने की कोशिश करी। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये इमर्सिव ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने 12th लिखा, यहाँ पे B लिखा, अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पे हमने फिर से टिक कर दिया, फर्स्ट, थर्ड, ये जो भी हमें कुछ समझ में आया वो हमने टिक कर दिया। अब इसमें ये 2 ऑप्शन हमारे पास वैसे थे, कंप्यूटर पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हमारे पास चेक बॉक्स वाले थे, तो यहाँ पे हम 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर दिया। इसका फायदा क्या है, अभी तक ये होता आया था कि एक बच्चा 2-2 3-3 बार फॉर्म फिल कर देता था, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी से एक ही बार ये फॉर्म ओपन होगा। तो उसने यहाँ पर आ गया दिस फॉर्म ओनली 1 रेस्पॉन्स 1 पर्सन। ठीक, अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स पर, के इसका सेटिंग्स का काम कैसे होगा, इस फॉर्म को किस डेट पे ओपन करना है, किस टाइम पे ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ये और चीजें देखते हैं। और उसके बाद इसका लिंक कैसे शेयर करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा से बैक पर जाना होगा। बैक पर जाकर यहाँ पर हमारे पास ये 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, मोर फॉर्म सेटिंग्स, इस पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाके हमें सेटिंग्स पर जाना होगा। तो यहाँ पर जाके हम देखते हैं, सबसे पहले आता है शो रिजल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक, इसमें लिखा हुआ है रेस्पॉन्डर्स विल सी द रिजल्ट एंड करेक्ट आंसर्स इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग द क्विज, तो हमें इसे डिसेबल करना है। इसके बाद एनीवन कैन रिस्पॉन्स, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किस पे देना चाहते हैं। ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, रिकॉर्ड नेम, 1 रिकॉर्ड 1 रेस्पॉन्स, जैसे कि अभी हमने कर रखा था। स्पेसिफिक पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, तो आप इस पे जो आपको समझ में आता है आप उस पर टिक कर सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट रेस्पॉन्स आपको एक्सेप्ट करने, स्टार्ट डेट कब रखनी है। सपोज करिए ये मैंने स्टार्ट डेट रख दी और टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 PM। अब आता है एंड डेट, एंड डेट मैंने लिख दी, टाइम मैंने रख दिया, थोड़ा ग्रेस देते हुए 5 मिनट्स का टाइम ज्यादा दे दिया। ठीक, शो प्रोग्रेस बार, आप प्रोग्रेस बार भी इसमें शो कर सकते हैं। कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, तो आप यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि रिजल्ट यू कैन सी इन द PTM, और इसके बाद थैंक यू, तो आप इसमें ये मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। Allow receipt of response after submission और get email notification, तो इसका भी काम आप कर सकते हैं। ठीक, तो इतना काम होने के बाद अब आपको क्या करना है, लिंक शेयर करना है। तो लिंक कैसे शेयर होगा, ऑप्शंस में गए, पहले एक बार दोबारा से देख लेते हैं ये जो हमने चेंजेस करे थे यहाँ पर हुए या नहीं, बिल्कुल हो गए। अब हमें इसे सेंड करना है, तो हम इसे सेंड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सेंड करने के लिए हम शेयर पे क्लिक करेंगे, और शेयर पे क्लिक करने के बाद ये तो एक आ गया कि एनीवन पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका शॉर्टन URL करा। ठीक, यहाँ से इस लिंक को हमने कॉपी कर दिया,
यहाँ से लिंक को कॉपी, देखो मैं दोनों कॉपी करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक, तो हमारे पास ये आया। अगर मैं शॉर्टहैंड पे अनक्लिक कर देता हूँ और फिर कॉपी करता हूँ इसको, तो हमारे पास लिंक ये आएगा। तो आप ये काम बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे गूगल फॉर्म में हुआ करता है। तो शॉर्टहैंड लिंक करो, उसको कॉपी करो, ठीक, और उसके बाद फिर आप उसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक। तो शेयर करने का वही कि आप अपने गूगल अपने वहां पर गए व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे जाके उसे शेयर कर दिया। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पर अभी शेयर करता हूं, मैंने किसी एक बच्चे को यहाँ पे शेयर कर दिया, तो वो बच्चा यहां से इसे ओपन करेगा, ठीक, और यहां पर आ गया दिस फॉर्म इज करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म शाम को 5 बजे ओपन होगा और 6:05 पे बंद होगा, ठीक। तो इसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं जो कि हमारे पास गूगल फॉर्म्स पर नहीं थी। अब आते हैं साहब इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो रिजल्ट देखना भी बहुत आसान है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर हम दोबारा से अपने फॉर्म पर जाते हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ फॉर्म्स पर आएंगे और फॉर्म्स पे आने के बाद ये हमारा पहला फॉर्म आ गया। हम इधर जाते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो टैब आ रहा है रेस्पॉन्सेस का, हम इस पे क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही है ये, ठीक। यहाँ पे आप एक्सेल फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया जैसे कि पहले हुआ करता था, सेम। तो यहाँ पे आपने देखा आपको पूरा पूरा रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे मैंने टोटल का एक अलग से कॉलम बना दिया और उसके बाद टोटल लिख दिया। तो लगभग सेम सब कुछ वैसा ही है जैसे गूगल फॉर्म्स में था। आप लोग इसे बना के देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करें। मुझे जो इसमें पर्सनली कुछ एक बात अच्छी लगी वो ये लगी कि जब आप प्रीव्यू पर जाते हैं तो प्रीव्यू पे जाने के बाद आपको मोबाइल व्यू और कंप्यूटर व्यू दोनों दिखाई देते हैं, ठीक। तो बच्चे को ये कंप्यूटर पे कैसे दिखाई देगा और मोबाइल पे कैसे दिखाई देगा वो इसमें बात क्लियर हो जाती है। और यहाँ बैक करते हैं तो बैक आ जाते हैं। इसमें कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के इसमें बताऊंगा। आप लोग मुझे अपने प्रॉब्लम्स भेजें, जैसे जैसे मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगी मैं वैसे वैसे नई वीडियो बना के उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।